दूसरे मुल्कों में जाके, चाहे वो यूरोप में जाएं, अरबों में जाएं, तो दूसरे मुल्कों में जाकर उनको गुलामी करनी पड़ती है। तो 1-1.5 करोड़ रुपए को ऐसे जफ्फा डाल के सांप की तरह बैठे होंगे, ना तो वो खुद इस्तेमाल करते हैं, ना को वो इन्वेस्ट करते हैं। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है और पाकिस्तान की यूथ, जो कि पाकिस्तान की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, वो बेरोजगार है। इसकी लाखों वजूहात होंगी, लेकिन इनमें से एक सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान के 2 किस्म के बाबे हैं। एक वो बाबे जिन्होंने अपनी जवानी में मेहनत तो बहुत की, लेकिन वो किसी मुकाम तक ना पहुंच पाए, वो आगे जो है तरक्की ना कर पाए। दूसरे वो बाबे जिन्होंने जवानी में मेहनत की, स्ट्रगल की, और अल्लाह पाक ने उनकी हेल्प की और अल्लाह पाक की मदद की वजह से वो किसी मुकाम तक पहुंच गए और आज वो सेटल्ड हैं, वो अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। ये 2 किस्म के बाबे जो हैं बेरोजगार नौजवानों की एक बहुत बड़ी वजह है। जल्दबाजी से काम न लीजिएगा, मैं अपनी बात को मुकम्मल समझाऊंगा दलील के साथ। अच्छा, अब मैं वापस आऊंगा वो पहली किस्म के जो बाबे हैं उनकी तरफ। पहली किस्म के जो बाबे हैं जो खुद किसी वजह से तरक्की ना कर पाए, वो अपनी जो नई नस्लें हैं उनको भी अपने पुराने रवायती तरीकों में फंसा के रखना चाहते हैं। हालांकि जदीद वक्त है, टेक्नोलॉजी का दौर है, वो जो है वो समझते हैं कि इसी में जो है निज़ाम चलेगा, पुराने तरीकों से, पुरानी टेक्नोलॉजी से निज़ाम चलाना है। नई टेक्नोलॉजी पे वो एतमाद नहीं करते और नई नस्ल पे उनको इतना एतमाद नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, उनको वो मौका नहीं देते, आगे नहीं आने देते। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मेरे एक दोस्त बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक हैं, उन्होंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की, बहुत अच्छी डिग्री उन्होंने हासिल की और 2 साल वो सरकारी और गैर सरकारी दफातर के धक्के खाते रहे नौकरी हासिल करने के लिए, लेकिन आखिरकार 2 साल के बाद उन्होंने नौकरी की कोशिश जो है वो छोड़ दी और हिम्मत हार के अपने घर बैठ के और उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपना ही कोई काम किया जाए। तो उन्होंने वालिद से कहा कि अब्बा, ये जो पुराना काम है अपना, इसको हम जदीद करते हैं, नई टेक्नोलॉजी के जरिए हम काम करते हैं। उसने अपने वालिद से कहा कि हम नई नस्ल के जानवर जो हैं वो बेसिकली एक किसान घराने से तल्लुक रखते थे। उन्होंने कहा कि हम नई नस्ल के जानवर जो हैं वो पालते हैं, तो वो जो है बहुत जल्दी गोश्त भी बढ़ाते हैं और दूध भी ज्यादा देते हैं। तो उसके वालिद ने उसको डांट दिया और कहा, चुप कर, अब तुम मुझे समझाएगा। अच्छा, कुछ अरसे के बाद उसने अपने वालिद से कहा कि हम ये जो रवायती फसलें हैं इनको, यानी गंदम, धान, कमाद, ये छोड़ के हम जो है कि और नई जदीद फसलें जो है वो लगाते हैं, उनमें बचत भी ज्यादा है और जो है कम वक्त में जो है वो मुकम्मल हो जाती हैं। तो ये जदीद जो काम है वो किए जाएं, तो इससे हम जल्दी आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन इस पे भी उसका वालिद ना माना। कुछ अरसे के बाद 1-2 चीजें उसने और कही, लेकिन वो अपने वालिद को इस पे कन्विंस ना कर सका, मना ना सका। आखिरकार उसने ये समझा कि मुझे ये जो काम है इसमें मैं कोई जो है चेंजिंग नहीं ला सकता। उसको कहीं से फ्रीलांसिंग का ख्याल आया, तो उसने अपने वालिद से बात की कि मैं फ्रीलांसिंग करना चाहता हूँ। उसके वालिद ने कहा वो क्या होती है। उसने बताया कि ऐसे ऐसे जो है ऑनलाइन काम किया जाता है घर बैठ के और वहां से जो है पैसे आ जाते हैं आपके बैंक अकाउंट में। घर से ही कमाई होती है तो लाखों कमाता है बंदा। तो कहता है, मेरे अब्बे ने आगे से कहा, खोते का बच्चा कदे करता है कि भी कदे किसी पैसे कमाए ने, कंप्यूटर में भी कदे पैसे निकले ने। तो कहता है कि मेरे वालिद ने कहा, जाओ, तुम्हें इतना पढ़ाया है, इसलिए नहीं पढ़ाया कि तुम घर बैठ के पैसे कमाओ, जाओ सरकारी नौकरी ढूंढो और मुलाजमत करो। वो पुराने जो बाबे हैं वो जदीद टेक्नोलॉजी पे यकीन नहीं करते और नौजवानों पे उनको एतमाद नहीं, उनको मौका नहीं देते। वो यही चाहते हैं कि नौजवान नस्ल गुलाम बने, मुलाजमत करे और गुलामी की जिंदगी गुजारे। अच्छा, अब बात करते हैं दूसरी किस्म के बाबों की, जिन्होंने अपनी जवानी में कुछ स्ट्रगल की और वो आगे बढ़े और आज उनके पास कुछ अच्छी खासी रकम है। आप अपने इलाके में जहां कहीं आप रहते हैं, छोटे से छोटे मोहल्ले में भी अपने आस पास नजर दौड़ा के देख लें, कोई 2-4 बाबे जो हैं ऐसे होंगे जिनके बैंक अकाउंट में इस वक्त भी 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए पड़े होंगे, लेकिन वो उस 1-1.5 करोड़ रुपए को ऐसे जफ्फा डाल के सांप की तरह बैठे होंगे। ना तो वो खुद इस्तेमाल करते हैं, ना को वो इन्वेस्ट करते हैं, ना वो किसी को बिजनेस में लगा के देते हैं। वो बस सांप की तरह उसको संभाल के बैठे हुए हैं और मुल्क का पैसा जो है उसको जकड़ा हुआ है, एक जगह पे बांधा हुआ है। इससे नुकसान ये होता है कि लोगों को जो है रोजगार नहीं मिलता और मुल्क का पैसा जो है वो एक जगह पे बन जाता है। अच्छा, अगर वो बाबे जिनके पास इतने पैसे पड़े हैं वो उसको
पे जफा डाल के बैठे हैं, वही 1 करोड़ या 50 लाख कहीं लगाते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो 50 लाख का जो सेटअप लगता है उस पे कम अज कम 4 मुलाजिम जो है वो रखे जाते हैं। तो अब जब 4 मुलाजिम रखने का मतलब है कि 4 घरों पे चूल्हे जलना। अब एक बाबा जो कि पैसों को इस्तेमाल नहीं कर रहा, अगर वो कहीं इन्वेस्ट करता है तो 4 घरों के उसमें चूल्हे जलेंगे, 4 नौजवान जो है उनको रोजगार मिलेगा, वो किसी प्रदेश में जाके किसी दूसरे की गुलामी करने से बचेंगे। तो एक तो फायदा ये होगा, दूसरा उस बाबे को भी फायदा होगा, साल 1.5 साल 2 साल बाद शायद वो जो है पैसे उसके डबल हो जाए, उसका बिजनेस बन जाए, ब्रांड बन जाए। लेकिन वो बाबे जो है किसी पे यकीन नहीं करते, डरते हैं कि कहीं हमें नुकसान ना हो जाए। तो इसी वजह से जो है नौजवान नस्ल जो है उसको मौका नहीं मिलता, वो दूसरे मुल्कों में जाते हैं, दूसरे मुल्कों में जाके, चाहे वो यूरोप में जाएं, अरबों में जाएं, तो दूसरे मुल्कों में जाकर उनको गुलामी करनी पड़ती है। तो यही वजह है कि ये 2 किस्म के जो बाबे हैं वो नौजवान नस्ल की जो है इस नाकामी के पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ है। मकसद किसी शख्स से मुखालफत करना नहीं है, मकसद एक बात का समझाना है। किसी शख्स से मुखालफत नहीं की जा सकती, हाँ उसके कुछ फैसलों से, कुछ अमल जो है उसके, उनसे मुखालफत की जा सकती है, उस पे अपनी राय पेश की जा सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मैं अपनी बात आपको समझा चुका हूँ, अपनी जो दिल की बात है वो आपको समझा चुका हूँ और आप मेरी बात अच्छी तरह समझ चुके होंगे।